ये है दिल्ली दर्पण। हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन का अगला सेगमेंट जो है वो वाहन प्रदूषण एक बहुत बड़ा पूरा कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन की दिशा में। हमने कुछ और चीज़ें इलेक्ट्रिक पॉलिसी के साथ साथ जो करने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन कैमरे लगाएंगे, जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे। और जैसे ही वो व्हीकल इन कैमरास की रेंज में आएगा तो पता चल पाएगा कि ये व्हीकल जो है पॉल्यूशन क्रिएटिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, तो तुरंत उन्हें ट्रेस करके उन्हें रोका जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स पे भी ये वाले कैमरे लगेंगे, ANPR वाले ANPR कैमरास लगेंगे, और पेट्रोल पंप से भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम ट्रेस कर पाएंगे। दिल्ली की बाउंड्री वॉल में, दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना ज़रूरी होगा 1 नवंबर 2025 से, ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का इतना भयंकर समस्या है उसको मिल करके हम सभी कम कर पाएँ। क्योंकि दिल्ली का अपना व्हीकल जितना पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही बाहर से आने वाला व्हीकल भी दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की परिधि में जो भी व्हीकल नवंबर के बाद आए, 1 नवंबर के बाद, वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली के और पड़ोसी राज्यों के जो व्हीकल एंड ऑफ लाइफ वाले हैं उन सब का डाटा हमारे पास होगा। इवन दिल्ली के व्हीकल्स का डाटा भी हमारे पास होगा, और समय समय पे एक वार्निंग के तौर पे दिल्ली सरकार व्हाट्सएप मैसेज और SMS दिल्ली के और बाहर के वाहनों को भेजेगी कि आपका जो व्हीकल है ये एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, कृपया इसको आप चेक कर लीजिए, ये अब दिल्ली में इसको प्लेस नहीं मिल पाएगा। तो सभी प्रमुख जो एंट्री पॉइंट हैं और MCD के टोल के जो बैरिकेड्स हैं वहाँ सभी पे इस तरीके की सुविधाएं लगाई जाएंगी जहाँ से हमें ये व्हीकल्स का ज्ञान मिल पाएगा। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे लगभग 2300 ऑटो तैनात किए जा रहे हैं, जो कि 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का बनाने का लक्ष्य भी हमारा है। तो 2300 ऑटो सारे मेट्रो स्टेशंस के बाहर खड़े होंगे, जो कि सवारी वहाँ से ले करके और घरों तक पहुँचाएंगे, एरिया तक पहुँचाएंगे, ताकि धीरे धीरे इस पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली सरकार का दिल्ली में है, दिल्ली राज्य में, इसको सभी को व्हीकल की ओर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि हम जो बसेस भी हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है दिल्ली का, उसमें अभी हमने 400 देवी बसेस दिल्ली को सौंपी थी। अभी हम फिर से 5 जून को लगभग 200 बसेस और दिल्ली को सौंपेंगे, और उसके अलावा इस साल के अंत तक कुल मिलाकर के 2080 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी। तो ये प्लान है पूरा हमारा। हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के फ्लीट में शामिल हो और हर प्रकार की CNG और सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएँ। दिल्ली जो है लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न में काम कर रही है, और ये पूरा का पूरा कार्य जो दिल्ली सरकार कर पा रही है, डबल इंजन की सरकार के नाते दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, उसके लिए हम ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके सामने रख रहे हैं। चार्जिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, व्हीकल्स होंगे, उतने ही चार्जिंग स्टेशंस की आवश्यकता रहेगी। तो पूरी दिल्ली में हम जो है लगभग 5 लाख चार्जिंग स्टेशंस, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का लक्ष्य हमने अभी रखा गया है। ये NDMC क्षेत्र में भी लगभग 450 चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, और जिसमें से अभी 123 पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा बैटरी स्वेपिंग स्टेशंस को भी
बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप अपना बैटरी लाइए, नया लगाइए, वहाँ पे दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये सारे काम दिल्ली में लगातार चल रहे हैं। हम सभी जो PUC है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के जो हमारे सेंटर्स हैं उसको भी दुरुस्त करेंगे। इससे पहले की सरकारों में हमने देखा किस तरीके से इन सेंटर्स के माध्यम से भी बहुत सारा भ्रष्टाचार होता रहा है। तो हम ये PUCs को दुरुस्त करते हुए हर 6 महीने में इनका ऑडिट करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली का वो सभी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ पूरे नियमों के तहत ही सड़कों पे चले। सार्वजनिक परिवहन के सुधार में मैंने बताया कि हम ऑटो और बसेस दोनों की चर्चा मैं ऑलरेडी यहाँ कर चुकी हूँ। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन का कारण वो भी है, और इस ट्रैफिक जैम को नियंत्रित करने के लिए हम स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं। ट्रैफिक कम करने के लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और पूरा इसके लिए हम DG सेट के प्रदूषण से भी जो DG के माध्यम से भी जो प्रदूषण होता है उस पर भी हम तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। सॉलिड वेस्ट भी अगला सेगमेंट है जिसके कारण से एयर पॉल्यूशन अधिक मात्रा में होता है। कूड़े के पहाड़ की बातें पिछली सरकारों ने बहुत की, परंतु उसे ख़त्म करने की दिशा में उनकी स्पीड जो थी और जो उनकी मंशा थी हम सब ने देखी। परंतु अब की ये सरकार अपने 100 दिनों में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगभग 3 गुना ज़्यादा स्पीड में डेली का हमारा जो है वेस्ट डिस्पोजल वहाँ हम अपने इन कूड़े के पहाड़ों से कर रहे हैं। और जो हाइट थी, जो 60 से 65 मीटर की हाइट इन कूड़ों के पहाड़ों की थी, वो अब लगभग 30 से 40 मीटर तक पहुंची है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सभी कूड़े के जो पहाड़ हैं ये तब ख़त्म हो पाएंगे जब हमारे सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रेडी हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 मीट्रिक टन कूड़े का उत्पादन होता है और निष्पादन जो है वो 7,000 मीट्रिक टन रहता है। तो 4,000 मीट्रिक टन जो रोज़ाना जमा होता है, जो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और जब तक वो पुराना नहीं हो जाता तब तक आप उसे समाप्त करने की स्थिति में भी नहीं रहते हो। तो ये जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारी पूरी तरीके से वर्किंग में होंगे, इस समय 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम चल रहा है, 2 बिल्कुल हम ब्रांड न्यू बना रहे हैं और 2 की हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये चारों पूरा होने के बाद जितना दिल्ली में वेस्ट जनरेशन है उतना ही डिस्पोजल लगातार रोजाना चलेगा, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि कूड़े की जो वास्तु स्थिति है उसको हम 0 तक लेके आ पाएंगे। हम टारगेट अपना 2027 अंत तक रखे हैं कि हम इन सबको ख़त्म कर पाएँ, सारे कूड़े के पहाड़ों को, और नए प्लांट भी हमारे शुरू हो जाए ताकि दिल्ली जो है 0 वेस्ट माउंटेन्स पे आके खड़ी हो। इसी तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने जैसे बताया कि हमारे सारे नए प्लांट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम चल रहा है। एक और बड़ी समस्या दिल्ली की है जो कि एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती है, वो है बायोमास जलाना और उसको रोकना। हम सब देखते हैं सर्दी के दिनों में ये चौकीदार अपना लकड़ी जला के बैठते हैं या झुग्गी में चूल्हा इत्यादि जैसे जलता है, ये सब दिल्ली के लिए एक फीचर हो गया है। और वो जब धुआं विशेष रूप से सर्दियों में अपना ऊपर जाके स्थान लेता है तो वो हमारा AQI बढ़ा देता है। हमने ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि सभी RAAs अपने चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर अपने चौकीदारों को देना अनिवार्य होगा, ताकि वो लकड़ी जलाने का जो काम सर्दियों में होता है उसको ख़त्म किया जा सके। और इसी तरीके से जो घरों से जो कूड़ा इकट्ठा होता है, वो जो सेग्रीगेशन पॉइंट है, इस पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और जैसे ही दिल्ली इस और बढ़ेगी कि आपका वेस्ट सेग्रीगेशन हो पाए तो उसमें कूड़े का निष्पादन और आसान हो पाएगा। इसके लिए भी नगर निगम के साथ मिल कर के पूरी योजना और पूरा काम चल रहा है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्रदूषण पर निगरानी करने के लिए और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं। वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जोड़े गए हैं, वो दिल्ली में जो बाकी पुराने स्टेशन है उसके साथ दिल्ली की और रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में हमें
मदद कर पाएंगे। औद्योगिक प्रदूषण की बात जब मैं करती हूँ तो जो जो यूनिट्स आपकी पॉल्यूशन करती हैं, जो ऑनलाइन कॉन्टीन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हम लागू करेंगे और पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन, वो अपने प्रेमिसेस में लगाएं ताकि पॉल्यूशन में राहत मिल सके। एक लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।